हरिभूषण ठाकुर बचौल को मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप में औकात और आपकी हैसियत है तो मुसलमानों को रोक के दिखाए। मैं टोपी लगाया हूं, मैं कपड़े पहन के मैं तैयार होके जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाऊंगा। जिस दिन होली है उस दिन नमाज पढ़ने जाऊंगा। और अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल के अंदर दम है, उनकी औकात है, तो वो मुझे रोक के दिखाए या बीसपी के मुसलमानों को रोक के दिखाए। पटना की जो मीडिया अपने स्टूडियो में बैठकर उनको हीरो बनाने का काम करती है, नफरत फैलाती है, मैं उन मीडिया को भी दावत देता हूं कि आप बीसपी विधानसभा में आइए और देखिए इस निकम्मे विधायक का विधानसभा किस प्रकार से चौपट हो चुकी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो गई है। असल में ये लड़ाई कोई आम लोग नहीं बल्कि राजनीतिक दल के नेताओं ने लड़नी शुरू कर दी है। आप जानते हैं किस तरीके से अभी हाल ही में हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बिस्फी के विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान उनका वही बयान है जो संभल के सीओ अनुज चौधरी ने दिया था कि होली और चूंकि जुमा का जो दिन है वो एक दिन है, तो ऐसे में अनुज चौधरी ने यह बयान दिया था कि साल में 52 दफ़ा जुमे के दिन होता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि उस दिन अपने घर में रहे और होली के दिन जो है हिंदू भाइयों को होली मनाने दें। यही बयान बिहार में इस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी दिया है और उनका ये कहना है कि बिहार में जो हिंदू भाई हैं उन्हें होली मनाने दिया जाए और मुसलमानों को जो है वो कहा सकता है घर में रहना चाहिए। ये बयान काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा बयान वो कैसे दे सकते हैं। इस मुल्क में तमाम धर्म मजहब के लोगों को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ अपने धर्म के कार्यों को मनाएं, अपना फेस्टिवल मनाएं, लेकिन इसके लिए एक उसूल दिया कि आप अपना काम अपने उस जगह पर करें जो आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में पढ़ेंगे, आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। इसको लेकर के खूब जो है बवाल भी हुआ है देश में, आप कई बार देखते हैं। अगर होली लोग सड़क पर खेलेगा तो दूसरे धर्म मजहब के लोग कहाँ जाएंगे? और वही लोग जो हिंदू समुदाय से ही आते हैं, उन्हें होली नहीं खेलना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रंग जो है उनके जिस्म पर अच्छा नहीं लगता, उनके जिस्म को खासा सूट नहीं करता, तो ऐसे लोगों पर ज़बरदस्ती रंग डालना किसी तरीके से मुनासिब होगा? हमारे साथ अभी बिस्फी विधानसभा के एक नागरिक हैं, वहाँ की जनता है, वहाँ की वो आवाम है जो कहीं ना कहीं बहुत करीब से हरिभूषण ठाकुर बचौल को और उनकी राजनीति को देख रहे हैं। चूँकि पटना में बड़ा बड़ा बयान जो है वो दे रहे हैं, तो बात बिस्फी से की जाए कि बिस्फी में उनकी जनता क्या सोच रही है और क्या बातें कह रही है। आप इमरान साहब बिस्फी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके विधायक ने बयान दिया है वो कह रहे हैं कि भाई घर में रहिए, तो क्या घर में रहने का इरादा कर लिया है या फिर उस दिन घर से बाहर निकलेंगे? क्योंकि हिम्मत है आपके अंदर बाहर निकलने का। देखिए, सबसे पहले अगर आप ये बात कह रहे हैं तो अगर मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दूं तो मैं हरिभूषण ठाकुर बचौल को मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप में औकात और आपकी हैसियत है तो मुसलमानों को रोक के दिखाए। मैं टोपी लगाया हूं, मैं कपड़े पहन के मैं तैयार होके जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाऊंगा। जिस दिन होली है उस दिन नमाज पढ़ने जाऊंगा। और अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल के अंदर दम है, उनकी औकात है, तो वो मुझे रोक के दिखाए या बीसपी के मुसलमानों को रोक के दिखाए। अरे भैया, होली मनाने से आपको किसने रोका? ये बीसपी आप पटना में बैठ के पत्रकारों को जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हवाई बातें बोलते हैं, हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए उलूल जुलूल बोलते हैं। मैं उन पत्रकारों को भी कहना चाहूंगा कि आप बिस्फी विधानसभा में आइए और इस निकम्मे विधायक को देखिए। यहां बिजली की व्यवस्था नहीं, पूरी तार जर्जर हो चुकी है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है। इन सब मुद्दों को छुपाकर हरिभूषण ठाकुर बचौल पटना में बैठकर और मीडिया में हवाबाजी करते हैं, उलूल जुलूल बकते हैं। और पटना की जो मीडिया अपने स्टूडियो में बैठकर उनको हीरो बनाने का काम करती है, नफरत फैलाती है। मैं उन मीडिया को भी दावत देता हूं कि आप बिस्फी विधानसभा में आइए और देखिए इस निकम्मे विधायक का विधानसभा किस प्रकार से चौपट हो चुकी है। मगर मैं बचौल को कहना चाहता हूं कि याद रखें, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये संभल आजमगढ़ नहीं है, ये बिहार है और बिहार का बिस्फी है। यहां बढ़िया से ठंडा दिया जाएगा आपको। यहां की जो आवाम है, विधायक तो क्या हुआ? अरे विधायक रहे, सांसद रहे, कोई भी रहे, क्या हुआ? ये बिस्फी विद्यापति की धरती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर आपको बढ़िया से ठंडा दिया जाएगा। और इसी बार 2025 में आप चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम फिर से चुनाव जीत जाए, तो ये डर से यहाँ की जनता उसको खदेड़ना चाहती है। ये डर से पटना में बैठ के सिर्फ मीडिया के सामने आते हैं। आप चलिए विधानसभा में, एक दिन ये क्षेत्र में आपको नजर नहीं आएंगे। ये पटना में वहां बैठे हुए हैं और मीडिया स्टेयर रूम में जो है नफरत फैलाते हैं। मगर ये बिस्फी विधानसभा की जनता इस बार इसको खदेड़ने का काम करेगी।
आप लोग जिस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि विधायक जी ने जो बातें कही है वो किस हिसाब से आपको लगता है कि गलत है? देखिए, एक बात आप समझिए पत्रकार महोदय, कि ये तो सरासर उलूल जुलूल नफरत परोसने की बात हो गई। आप बिस्फी विधानसभा का इतिहास आप देख लीजिए, आप पत्रकार, आप इतिहास जानिएगा, वहाँ कभी ऐसा नफरत नहीं हुआ है। वहाँ दीपावली हो, होली हो, बहुत खुशी से मनाया गया है, और वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। वहाँ आप इस बार भी होली में जाइए, आप देखिएगा वहाँ, अब हमारे, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, बिस्फी विधानसभा खैरी माँ का, आप वहाँ देखोगे, वहाँ मेरे चौक पे मंदिर भी है, वहाँ पे हिंदू आबादी भी है, वहाँ भी लोग अपना होली मनाते हैं। मगर होली का जो कैरेक्टरिया है कि भाई होली या कोई भी त्यौहार, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि संघतंत्र चलेगा। तो आप अगर यहाँ लोकतंत्र में रहते हैं तो सबको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपना त्यौहार धूमधाम से मनाएं, मगर दूसरों की भावना को ठेस ना पहुँचे। अगर आप एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए, अभी मुसलमानों का एक बकरीद आने वाला है, बकरीद जिसमें जानवर को कुर्बानी किया जाता है, तो उसमें क्या हम बयान दे दें ये ऐसा बयान दे दिया जाए, या कोई मुस्लिम लीडर ये बयान दे सड़क पे दें करेंगे कि कुर्बानी। नहीं, ऐसा बयान दे दें कि अगर कोई हिंदू भाई को खून से नफरत है तो वो अपने घर में बैठा रहे, हम तो जानवर से सड़क पे करेंगे, ऐसा बयान दे सकता है? नहीं चलेगा ये। ले जाएगा आपको पुलिस पकड़। बिल्कुल ले जाएगा। तो ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है इस बार, तो वो सिर्फ और सिर्फ उलूल जुलूल बक के मीडिया में हवाबाजी करते हैं, और जो कुछ मीडिया है जो उसको हीरो बनाने, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप धरातल पर आइए, और ये जो हवाबाजी वो मीडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो मैं तो उनको कहता हूँ, हरिभूषण ठाकुर बचौल को, कि आप आइए और जुमा के दिन खुलेआम हम लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। अगर आप में औकात, आपकी हैसियत है, तो हमको रोक के दिखा आप लोग के दीजिए। जिस्म पे रंग पड़ जाएगा तो फिर आप लोग दिक्कत। रंग क्यों पड़ेगा? ऐसा इतिहास ही नहीं है। जो बिस्फी का हिंदू तबका है ना, हिंदू, हम लोग भाईचारा से चलते हैं, खुलेआम हम लोग नमाज पढ़ते हैं और खुलेआम जाते हैं, कोई किसी पर रंग का छींटा नहीं पड़ता। आप इतिहास देख लीजिए बिस्फी का, और इस पहले बार नहीं भी हुआ, कभी ऐसा कभी ऐसा इतिहास ही नहीं रहा, और इस बार भी हम जाएंगे। इस बार ये हरिभूषण ठाकुर बचौल बिस्फी में जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिस्फी की जनता है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है, उसको खदेड़ के भगाने वाली है इस बार। तो ये विधायक जी के चूँकि पटना में बयान दिए हैं, बहुत सारे पत्रकार वाकईतन नहीं जान रहे हैं कि वो कहाँ, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कहाँ के विधायक है, लेकिन ठीक है बयान दे रहे हैं। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने खुद ये कहा कि नहीं भाई, विधायक जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो हम भी चाहते हैं कि पटना के वो पत्रकार महोदय जो बड़ी बड़ी खबर चला रहे हैं, उन तक बिस्फी की आवाज़ भी पहुंच जाए। ये ना हो कि पटना में बयान दे दिया जाए और बात वहीं ख़त्म हो जाए। बिस्फी की क्या हकीकत है वो भी पता चले, कि वहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं, वहाँ अस्पताल नहीं है, वहाँ स्कूल सही तरीके से व्यवस्था के साथ काम नहीं कर रही है। सड़कों पर जा कर के देखिए, आपको लगेगा कि सड़क जो है वो ऐसी है कि उस पर जाने के बाद आप ये कहा सकता है, ठान लेंगे कि जीवन में अब दोबारा वहाँ नहीं लौट करके आना है। ये हालात है। और बयान, इस मुल्क में एक संविधान दिया गया है, कानून व्यवस्था, बहुत नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो इस मुल्क में तो बड़ी बहुत शानदार तरीके से बताया गया कि ये मुल्क अपनी डाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये लोग जो है वो अगर सड़क पर उतरेंगे तो अगर मुसलमान उतरेगा तो हिंदू अपना पर्व नहीं मना पाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। होली खेलने वाले लोगों को भी मालूम है कि मुस्लिम समुदाय के लोग की आस्था है कि वो रंग ना खेलें, तो लोग उनकी उस चीज़ की कद्र करते हैं। मुसलमानों को मालूम है कि कुर्बानी के वक्त वो बेहतर नहीं होगा कि कुर्बानी करने वाले जानवर को ज़िबह जो है किसी हिंदू भाई के सामने की जाए, या खून को यूं ही सड़क पर जो है डाल दिया जाए। जब सब एक दूसरे की कद्र करेंगे तभी एक बेहतरीन हिंदुस्तान बनेगा। विधायक जी को चाहिए कि इस बात को समझें। मैं मानता हूँ कि वो जज्बाती बयान देने वालों में से हैं, उनका ये स्टाइल है, उन्हें फायर ब्रांड और न जाने किस किस नाम से जो है पत्रकारों ने खिताब दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो बहुत बहुत बुरी तरीके से कामचोरी कर रहे हैं, और एक कामचोर विधायक के तौर पर वो हमेशा जाने जाएंगे, क्योंकि उनके विधानसभा में जा कर के कभी कोई देखिए हालात कितने ख़राब हैं, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद देखिए, हर 2-4-5 महीने में एक मर्डर की खबर सामने आती है। अभी हाल ही में एक मर्डर हुआ है, लेकिन वहाँ विधायक जी नहीं पहुँच सके कि पता करें कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, प्रशासन क्या कर रही। इन तमाम मुद्दों पर हमारी इमरान अहमद से बात हुई। ये वहाँ से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और एक चूँकि क्षेत्रीय हैं तो इन्हें बेहतर मालूम। आप लोगों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को उन
तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा दिखा रहे हैं विधायक जी का कि देखिए फायर ब्रांड है। असल बात यह है कि कामचोर विधायक है। कभी आइए बिस्फी में और देखिए उनके काम को, तब आपको इस बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा।